मन के हारे हार हैं और मन के जीते जीत। आप किस तरह की अपनी कहानी बनाना चाहते हो, मन के हारे हुए की या मन के जीते हुए? यही बात मैं आपको इस कहानी से समझा। दो मेंढक दोस्त थे, एक पतला और एक मोटा, और दोनों ने सोचा कि चलो आज संडे का दिन है तो क्यों ना कहीं घूम के आया जाए। और दोनों घूमने चले गए। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि वहाँ बाजू में एक तबेला था, गाय भैंस का। संडे का दिन था और वहाँ पर कोई नहीं था अंदर, और वो उस तबेले में चले गए जहाँ पर एक बड़ी बकेट रखी हुई थी दूध वाली, और वो बड़ी हाइट में थी। और फ्रॉग्स को, उस मेंढक को पता नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि चलो क्यों ना हम इसे ऊपर चढ़कर देखें। और दोनों मेंढकों ने छलांग लगाई और वो बकेट के अंदर गिर। बकेट के अंदर दूध था लेकिन कम था, नीचे था, और बकेट की हाइट ज़्यादा है। तो थोड़ी देर तो वो दूध में तैरते रहे, उन्हें मज़ा आया। किंतु बाद में उन्होंने सोचा कि चलो अब बाहर निकला जाए, अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू किया जाए। और दोनों ने कूद कर बाहर आने की कोशिश की, किंतु दूध की बकेट थी, और जैसे ही वो बाहर आने के लिए कूदे वो वापस अंदर गिर गए, क्योंकि दूध की वजह से वो बकेट चिकनी हो गई। उन्होंने कई बार कोशिश की किंतु वो बाहर नहीं निकल पाए। तो फिर जो था, एक मोटा मेंढक था, वो अपने पतले दोस्त मेंढक से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम इसके अंदर फंस गए हैं, हम इससे बाहर नहीं निकल पाए। तो पतले दोस्त ने उससे कहा कि घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम लोग तैरते हैं इसके अंदर, और तब तक कोई आ जाएगा और हमें बाहर निकालेगा। फिर दोनों मेंढक दोस्त उस दूध के अंदर तैरना शुरू कर दिया, और काफी देर हो गई तैरते हुए और कोई नहीं आया। तो फिर से मोटे मेंढक ने अपने पतले दोस्त से कहा कि मुझे लगता है कि आज संडे का दिन है और आज कोई नहीं आने वाला, हमें कोई नहीं बचाएगा। और फिर से पतले दोस्त ने कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारो, डोंट गिव अप, और तैरते रहेंगे, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा। तो पतले मेंढक ने जो कहा, उसके दोस्त मोटे मेंढक को बात तो थोड़ी ठीक लगी, परंतु वो 100% कन्विंस नहीं था, और वो फिर दोनों तैरना शुरू कर देते हैं। तैरते तैरते काफी देर हो गई और कोई नहीं आया। सुबह से शाम हो गई, और फिर से मोटे दोस्त ने कहा, मोटे मेंढक ने, कि मुझे लगता है कि हमारा आखिरी दिन है और हम इसी दूध में डूबकर मर जाएंगे। और फिर से पतले दोस्त ने उसे कहा कि हिम्मत मत हारो, कोई ना कोई जरूर आ जाएगा, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी निकलेगा, हमें तैरना कंटिन्यू रखना है। और फिर से दोनों जोश में आए और तैरना शुरू किया, परंतु फिर काफी देर बाद भी जब कोई नहीं आया और मोटे दोस्त की अब हिम्मत भी हारने लगी थी और वो थक भी गया था, उसने फिर से अपने पतले दोस्त से कहा कि देखो, मैंने कहा था आज संडे है, कोई नहीं आएगा, और अब मुझे यकीन होता जा रहा है कि हम इसमें डूबकर मर जाएं। परंतु पतले दोस्त ने फिर से उसे हिम्मत बढ़ाते हुए कहा कि नेवर गिव अप, कंटिन्यू। थोड़ी देर तो फिर से वो दोनों स्विम करते रहे, किंतु मोटे मेंढक का शरीर थक गया था और उसने कहा अब मैं और ज्यादा नहीं तैर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझमें और हिम्मत नहीं। और उसने तैरना बंद कर दिया और कुछ ही देर में वो दूध में मर गया। अब उसे मरा हुआ देखकर पतले वाले मेंढक दोस्त को बहुत दुख हुआ कि हम दोनों घर से साथ में चले थे घूमने के लिए, किंतु ये हादसा हो गया है जिसकी वजह से उसने अपने एक दोस्त को गवा दिया है। परंतु वो फिर भी हिम्मत नहीं हारा और वो तैरता रहा
तैरते तैरते थोड़ी देर बाद उसको अपने पंजों के नीचे कुछ सॉलिड महसूस हुआ। उसके अंदर थोड़ा सा जान आ गई और वो और जोश से तैरने लग गया और धीरे धीरे उसके तैरने से वो बटर के अंदर चर्निंग हो गई और वो दूध का बटर बन गया। और अब उसको खड़ा होने के लिए मेंढक को एक सॉलिड ग्राउंड मिल गया और फिर उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए पूरे जोश के साथ छलांग लगाई और वो बकेट से बाहर आ गया। और ये पतले वाला मेंढक अपने बच्चों को उस दिन का हादसा सुना रहा था कि कैसे वो दो दोस्त निकले थे साथ में, किंतु एक ने हिम्मत हार दी और जान गंवा दी। और वो अपने बच्चों से यही कह रहा था, नेवर गिव अप। बस दोस्तों, यही इस कहानी की सीख। आप अपनी कहानी अपने बच्चों को सुनाना चाहते हो जीत की, या आपका कोई और दोस्त आपकी कहानी अपने बच्चों को सुनाए कि कैसे दो दोस्तों में से एक दोस्त हार गया। फैसला आपको करना, जीत का भी और हार का।